आपको बार-बार चक्कर आता है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है या बिना वजह थकान होने लगती है, तो हो सकता है आपका बीपी लो है। मेडिकल टर्म में इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब बीपी 90/60 से कम होता है, तब बॉडी को ब्रेन और ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये वीडियो किसी भी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करती। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे 7 सिंपल चीज़ों की जो हम घर बैठकर फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे बीपी को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगी। साथ में कुछ आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल भी जो लाइफस्टाइल होगा वो समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लो बीपी होता क्यों है। लो बीपी का कॉमन रीज़न है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, देर तक खाली पेट रहना, स्ट्रेस में रहना, एंग्जाइटी में रहना या फिर नींद पूरी ना होना या फिर एकदम से बैठ के खड़े हो जाना। कुछ लोगों का नेचुरल बीपी लो रहता है। सो गुड न्यूज़ ये है कि अगर रीज़न लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो छोटे चेंजेस से ही हमें फ़र्क पड़ने लगता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे हमें हाइड्रेशन बढ़ाना चाहिए। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन जो होता है वो लो बीपी का सबसे बड़ा ट्रिगर है। हमें नारियल पानी और बटर मिल्क भी लेना चाहिए, ये अच्छे ऑप्शंस होते हैं। नंबर थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए। हाई बीपी में नमक कम बोलते हैं, पर लो बीपी में थोड़ा ज़्यादा नमक हेल्प करता है क्योंकि ये बॉडी में पानी रिटेन करता है। लेकिन लिमिट में रहो, प्रोसेस्ड फूड से बेटर है घर के खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक ऐड कर लो। फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंट मील्स। जब हम लंबी भूख से ब्लड शुगर या फिर बीपी दोनों गिरने की प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो 2-3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट, नट्स, रोस्टेड चना वगैरह एट्सेट्रा। फिर धीरे धीरे उठना चाहिए, चाहे बेड हो, चेयर हो, हमें आराम से उठना चाहिए, एकदम से हमें नहीं उठना चाहिए। इससे पोस्चर हाइपरटेंशन अवॉइड होता है। देन हमें लाइट एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। 20-30 मिनट वॉक, स्ट्रेचिंग या योगा हमेशा करना चाहिए। एक्सरसाइज हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, लेकिन वर्कआउट से हमें बचना चाहिए क्योंकि बीपी हमारा स्टेबल उस टाइम पे नहीं रहता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। सो हमें कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी फॉलो करने चाहिए, जैसे हमें किशमिश, बादाम को हमें खाना चाहिए रोज़। रात को हम 5-6 किशमिश और 3-4 बादाम भिगो दें, सुबह खाली पेट हम उसको खा सकते हैं। उससे हमारी एनर्जी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। फिर हम अदरक तुलसी वाली चाय पी सकते हैं, उससे हमें बहुत फ़र्क मिलता है। मेटाबॉलिक सर्कुलेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमें अश्वगंधा वगैरह लेना चाहिए, लेकिन मैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगी जब तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, क्योंकि ये एक हर्ब होती है और हर्ब भी मेडिसिन की तरह ही काम करती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे खाली पेट रहना। हमें सुबह का नाश्ता स्किप करना लो बीपी का सबसे बड़ा रीज़न होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। सेकंड, अल्कोहल और कैफ़ीन हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, दोनों ही डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं और हमारे बीपी को गिराते हैं। फिर हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, जिससे ब्रेन में हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है और चक्कर आने लगता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, हमें एक जगह देर तक खड़े रहना या बैठे रहना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें मतलब बीच बीच में डीप ब्रीथ करते रहना चाहिए और मूवमेंट रहनी चाहिए। सो याद रखो, लो बीपी में की है हाइड्रेशन, रेगुलर मील्स और धीरे मूवमेंट्स। ये 3 चीज़ें अगर आपकी कंट्रोल हो जाती हैं तो 70% प्रॉब्लम्स यही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपको ये जो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने डियर वंस को, लव्ड वंस को, या फिर जिनकी आप केयर करते हो। एंड फॉर मोर हेल्दी टिप्स, हेल्पफुल टिप्स, जस्ट फॉलो माई चैनल क्योर विद केयर। थैंक यू।